Welcome back dear students in the class. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका उस्ताद मोहम्मद मकबूल अर्ज़ कर रहा हूँ इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों के अंदर बखैर और आफियत के साथ होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे बच्चों, जिस तरह से कल हमने क्लास लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से उसको जो है कम्प्रहेंड किए हुए होंगे, तो आज जो है ये सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है 5th क्लास के लिए। आप अपनी किताब एट पेज नंबर 37 आप निकालें। आज हम एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आज हम पढ़ेंगे और ये जो लेसन है ये 2-3 दिनों तक जो है कम्प्लीटली रहेगी। तो आज इसका पहला जो पार्ट है हम ये पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ तैयार करके रखा है। द मैन हु swallowed a snake, पेज नंबर 36 sorry, it's page number 36. You can open the book for class 5th. The man who swallowed a snake. Students can open the book at page number 36 and can go through this line, this lesson. The man who swallowed a snake. ये दरअसल एक कहानी है कि एक आदमी है who swallowed snake. उसने जो है एक स्नेक को, एक सांप को उसने जो है swallow किया, उसको निगलाया। किस तरह से ये हम आगे देखने जा रहे हैं। The main aim of this lesson is to make the students capable to handle a most dangerous situation at a most critical juncture wisely and bravely. प्यारे बच्चों, इस लेसन का जो मकसद है वो ये है कि ज़िंदगी के अंदर हमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, और उन चैलेंजेस को जो है उनको सामना करना है अच्छी तरह से, और उन चैलेंजेस को जो है हमें इख्तियार करना है और उनको हमें मात देनी है, उनसे हमें रीड ऑफ करना है। किस तरह से हम कामयाब हो जाएंगे सिचुएशन में, तो इसी एतबार से जो है ये लेसन इसी सेंट्रल एरिया पर जो है मुश्तमिल है। गेट रेडी फॉर ऑल चैलेंजेस एज लाइफ इज इटसेल्फ ए चैलेंज। देखें, लाइफ जो है ये खुद ब खुद एक चैलेंज है। तो इस ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, लिहाजा हमें कोशिश करनी है कि उन तमाम चैलेंजेस को हम मात दें, उनको हम पीछे छोड़ दें। हमारे एक उस्ताद जो है वो हमें फरमाया करते थे, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उन दिनों हमारे एक उस्ताद प्रोफेसर सजाद साहब थे, वो फरमाया करते थे कि ट्राई टू बिकम ए व्हील, वट एवर कम्स इन इट्स वे इट क्रशेस इट डाउन। उस पहिया की तरफ बन जाओ, जिस तरह एक गाड़ी का पहिया होता है, जब कभी भी इस पहिया के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो उसको रोन देता है और उसके ऊपर से जो है रास्ता बना देता है, उसके लिए वो हैम्पर नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। लिहाजा द मेन टास्क इज टू गेट रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस। लाइफ खुद ब खुद एक चैलेंज है, लिहाजा हमें हर एक परेशानी में जो भी आने वाली है अल्लाह ताला हमें जो है उससे हिफाजत फरमाए। तो उन परेशानियों को जो है आगे जो है रोकना है, उनसे आगे जाना है। अपने इस लेसन पे डायरेक्ट हम आ जाते हैं। Objectives of the lesson. The main objective of this lesson is to make students capable to handle the gravest situation bravely and wisely. कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आफत आ जाती है, which अल्लाह सुब्हानहू तआला forbids, कि अब अगर कोई आफत या कोई ग्रेवियस्ट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो वहाँ पे किस तरह हम कामयाब हो जाएंगे, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, ये लेसन जो है उसी एतबार से है। टू इनकलकेट अमंग द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, लव एंड सिंपैथी, हमारे अंदर जो है लव आना चाहिए, मोहब्बत, कंपैशन, एक जो है भाईचारे का जोश, जज्बा और वो वलवला आना चाहिए ये लेसन पढ़ने के बाद। मीनिंग ऑफ द लेसन, मेक देम अंडरस्टैंड द ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन जो है वो भी इसके साथ इंशाल्लाह ऐड होता जाएगा। ये देखें, ये इस लेसन के पिक्चर्स हैं। दीज पिक्चर्स विल हेल्प इन परफॉर्मिंग एक्टिविटी। यहाँ पे एक आदमी जो है ये स्लीपिंग मैन है, ये सोया हुआ है, और ये जो है ना ये आप देख सकते हैं क्या है, ये सांप है। सांप इसके यहाँ पे ये सोया हुआ है स्लीपिंग मैन, तो यहाँ पे ये सांप आ जाता है और इसके मुंह में चला जाता है। ये जो है हॉर्स राइडिंग मैन, यहाँ पे एक आदमी मैंने जो है शक्ल दिखाई है कि एक आदमी है जो घोड़े पे सवार है और ये यहाँ से गुजर रहा है। आगे एक आदमी सोया हुआ है, लेकिन सांप जो है स्नेक ये अटैक कर रहा है इस आदमी पर।
ٹھیک ہے، لہٰذا ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں. یہ آپ کا ٹیکسٹ رہا. ٹھیک ہے، آپ کا ٹیکسٹ یو کین چیک اٹ. دا مین ہو swallowed a snake. یہ آپ کی کتاب ہے دراصل. دا مین ہو swallowed a snake. One day a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی تھا، وائز مین تھا، وہ بہت دانا تھا. وہ رائڈنگ along a road، وہ راستے سے، سڑک سے جو ہے اپنے گھوڑے پہ سوار تھا. when he came across a man who was fast asleep، تو چلتے چلتے یہ اپنے گھوڑے پہ اس نے آگے ایک آدمی کو دیکھا، جس طرح پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو دکھایا. ایک آدمی سویا ہوا تھا راستے میں. ایز ہی پاسڈ بائی، جب یہ گھوڑ سوار اس کے پاس سے گزرا، he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. جو یہ آدمی سویا ہوا تھا تو اس کا منہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا. تو یہ سنیک جو ہے یہ سلائڈنگ کر رہا تھا، یہ زمین کے اوپر جو ہے نا چل رہا تھا. چلتے چلتے یہ جو آدمی سویا ہوا تھا، سلیپنگ مین، یہ اس کے منہ میں گھس گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کو خود بخود پتہ نہیں ہے کہ میرے منہ میں کیا گزرا. لیکن وہاں سے جو یہ وائز مین، ایک دانا آدمی جو گھوڑے پہ سوار تھا، یہ جا رہا تھا. اس نے یہ پورا ماجرا دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سنیک آ رہا ہے اور اس کے منہ میں چلا جا رہا ہے. The wise man dismounted quickly. جو یہ آدمی تھا، وائز مین، جو یہ دانا آدمی تھا، یہ پھٹافٹ اپنے اس گھوڑے سے ڈسماؤنٹ ہوا، نیچے اتر گیا. ٹھیک ہے، کوئکلی، جلدی، پھٹافٹ. اینڈ ٹرائی ٹو اسکیئر them snake away. اس نے کوشش کی یہ جو سنیک ہے یہ اس کے جسم سے باہر نکلے. کس طرح سے آئے؟ بٹ نو اویل. لیکن کچھ نہیں کر سکا کیونکہ سنیک اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا. ٹیکنگ اپ ہز کلب جو ہے نا، یہ ایک چھڑی ہوتی ہے قسم کی، چھانٹا آپ کہیے اسے یا چھڑی کہیے. تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. He struck the sleeping man with several powerful blows. اس نے اس چھڑی کو اٹھا کے یہ جو آدمی سویا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ 2-4 بلوز مارے. یعنی کہ اس چھڑی سے اس آدمی کو زبردست پٹائی کرنی شروع کی. Awakened abruptly from his sleep. لیکن آدمی سویا ہوا تھا، یہ پھٹافٹ جاگ گیا، اچانک جاگ گیا. The man flew off for safety to a nearby tree. یہ جو آدمی تھا یہ پھٹافٹ بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے ایک ٹری کے نیچے یہ پہنچ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو یہ آدمی سویا ہوا تھا یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹری کے نیچے چلا گیا. It was an apple tree. یہ ایک ایپل ٹری تھا. And the ground around it was covered with rotten fruit. اس کے نیچے جو تھا وہ روٹن فروٹ سے، یہ جو کیا نام ہے اس کا، ایپل ٹری تھا، اس کے نیچے روٹن فروٹ تھے، یعنی کہ سڑے ہوئے خراب ایپل تھے. ایٹ them. اب اس نے، اس گھوڑے سوار نے اسے کہا کہ آپ ان کو کھاؤ. Ordered the wise man. اس نے اس کو آرڈر کیا، بولا کہ آپ پھٹافٹ اس کو کھاؤ. Stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. Stuff یہاں پہ ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے completely fill with something. Stuff یعنی کہ کسی چیز کو کھانا، کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، اسی کو stuff کہتے ہیں. Stuffing the mouth of the terrifying man with apples until no more would go in. اس نے کوشش کی کہ اس کا یہ زیادہ سے زیادہ ایپل کھائے، سیب کھائے، اور اتنا کھلوایا کہ اب اس نے سوچا کہ اب اس کے پیٹ میں کوئی نہیں جا سکتا ہے. یعنی کہ اب جو ہے اس نے بہت سارے ایپل کھائے. Why are you doing this to me? asked the man. یہ جو آدمی تھا سویا ہوا، اس نے اسے کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ مجھے، ایک تو آپ میری پٹائی کر رہے ہو اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹن جو یہ خراب سیب ہے ان کو کھاؤ. میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے آخر؟ What has I done to offend you? میں نے آپ کو کیا کیا؟ کیا چیز میں نے نقصان کیا؟ کیا بگاڑا؟ If you have a quarrel with me. اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی لڑائی ہے، settle it with your sword. آپ اپنی sword سے، آپ اپنی تلوار سے سیٹل کرو یہ مسئلہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. Oh, cursed was the hour that you first saw me. Cursed، curse کہتے ہیں لعنت کو. was the hour، وہ وقت تھا، بہت برا وقت تھا
that you first saw me, जब आपने मुझे पहले देखा. And blessed is the man who never sets eyes on you. हाँ, बोला कि वो शख्स जो है वो blessed है जिसने, blessed बहुत अच्छा इंसान जिसने आपको बाद में देखा. Look, देखो अब, my mouth is pouring with blood and words. जो मेरा मुंह है इससे pouring with blood, इसमें खून आ रहा है. O God, ए मेरे अल्लाह, I beg thee, repay him in like manner. Yet, however much the man cursed, the wise man continued to shower him with blows. ये अभी तक जो है इस आदमी से कह रहा था, इस घोड़सवार से, भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैंने क्या नुकसान किया. अगर मैंने आपका कोई नुकसान किया है तो आप अपनी सवर्ड यानी अपनी तलवार को उठाएं और मुझे ख़त्म करें, लेकिन मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा. तो उसने कहा कि भाई वो वक्त ही बुरा था जब मैंने आपको देखा. अब मैंने देखा है आपको, तब तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक ना आपका ये मसला हल हो. और इसने कहा कि देखे आप, मेरे मुंह से जो है खून भी निकल रहा है, मेरे पास वो शब्द भी नहीं है कि मैं कोई बात कह सकूं. तो उस आदमी ने कहा कि उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपने इस कमचे को उठाया और लगातार इस पे जो है मारता रहा. ठीक है, यानी ब्लोज लगातार मारता रहा. इसका मकसद ये था कि इसका इसके जिस्म में जो है स्नेक जो गया है, ये स्नेक किसी तरह से निकलना चाहे. अब यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप इनको देख सकते हैं. इनका माना स्लाइड, स्लाइड कहते हैं मूव स्मूथली, कि ज़मीन के ऊपर जो है चलना. जिस तरह एक स्नेक चलता है ज़मीन के ऊपर, उसे हम पेट के बाल चलना स्लाइडिंग कहते हैं, मूव स्मूथली. या स्लाइड जब हम मतलब किसी चीज़ के लाइन्स जो है उतरते हैं, उसको भी हम स्लाइडिंग कहते हैं. डिसमाउंट कहते हैं गेट ऑफ ए हार्स, या बाइसिकल से नीचे उतरना या अपने हार्स से नीचे उतरना, उसे हम डिसमाउंट कहते हैं. इसी तरह से क्लब, ए हैवी स्टिक. क्लब जो है ना, क्लब का मतलब है ए हैवी स्टिक, एक क्या नाम है, एक स्टिक, एक छड़ी. ब्लो, ए हार्ड हिट विथ ए हैवी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से किसी इंसान को हिट करना, मारना. एब्रप्टली, सडनली, अचानक. फ्लेड, रन अवे. फ्लू, फ्लेड, फ्लेड यानी रन अवे, आगे चलना. रोटन कहते हैं डिकेड, दैट कांट बी ईटन, जिनको हम खा नहीं सकते हैं, जो खराब हुए होंगे, रोटन एप्पल्स. स्टफ, completely fill with something, किसी चीज़ से भरना. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आज आपकी लेसन थी. थोड़ा हमने पढ़ा, 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये लेसन जो है ये समाप्त हो जाएगी. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से जो है समझ में आई होगी. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, कंप्रहेंड करोगे इस लेसन को. तो जब तक आप इसको पढ़ोगे, कल इंशाल्लाह हम इसी लेसन का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट रह चुका है उसको भी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी अच्छी तरह से घर में पढ़ोगे. कल के जो है वीडियो के लिए आप हमारे साथ, मेरे साथ बनते रहे. स्टे ट्यून्ड, अपने घर में रहे, सेहत व सलामत रहें. और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक जो है पहुंच जाए. इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ. आपका उस्ताद मोहम्मद मकबूल. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.